नवरात्रि की पावन कथा। माँ दुर्गा ने कहा कि ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि की व्रत की कथा और विधि बतलाती हूँ। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी की समक्ष नवरात्रि की महत्व जानने की इच्छा बताई। इन्होंने कहा कि व्रत का क्या फल है, किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इसे किसने किया है, वे सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी ने प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य, नारायण का ध्यान करते हैं वे धन्य है। यह नवरात्रि के व्रत की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नवरात्रि की कथा सुनने से घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, समस्त पापों को छुटकारा मिल जाता है। परिवारजनों के साथ मिलकर कथा का श्रवण करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नवरात्रि माँ दुर्गा की कथा, तो आइए सुनते हैं मेरे साथ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोरथ पीड़ित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुण से युक्त सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करते थे, तब वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमिति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी अवसावधानी देखकर क्रोध आया। वह पुत्री से कहने लगे कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं कुष्ठी रोगी के दरिद्र के साथ मनुष्य के साथ तेरा विवाह करवा दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमिति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा आप सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, चाहे राजा से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करवाना चाहो करवा दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ करवा दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखिए भाग्य भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कुट वचन सुनकर सुमिति को मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों को विचार करती हुई वे कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशल युक्त उस निर्जीवन वन में उन्होंने वहां रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीबी बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमिति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं ही आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करने वाली, उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इसी प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न कुछ खाया और न ही जल पिया। इसी प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कोर्ट से दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों में तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य पति को कोर्ट दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और अपने पति के निरोगी करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसने पति के शरीर में भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गी, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोक का सनाप धरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो।
रोगी मनुष्यों को निरोगी करने वाली हो, प्रसन्न होकर मनवांछित वर देने वाली हो और दुष्टों को नाश करने वाली हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कार निजवन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा को उद्धार कर दिया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदलायक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देखकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर से कहा कि जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमिति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि की विधि का विस्तार वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गे ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि की विधि बतलाती हूँ। 9 दिन तक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करे। वाटिका बनाकर उसमें प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिरोजा के फल से अधि देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अधि देने से कीर्ति की, दाग से कार्य की सिद्धि की प्राप्ति होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अधि देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों एवं फलों से अधि देकर व्रत समाप्त होने पर 9 दिन तक विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल के राज सम्मान की और दाखों से संप्रदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत कथा सुनता है उसको सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी नवरात्रि की विधि बतलाकर अंतर्ध्यान हो गई। यह देवी भगवती संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय हो। इस तरह कथा यहीं पूर्ण होती है। आप भी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ ये कथा सुनिए। आज का व्लॉग अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।